श्री अमीन खां, श्री अमीन खां। सभापति महोदय, तारीख 23 जनवरी 2023 के दिन राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस सदन में पधार कर जो भाषण दिया उनका मैं समर्थन करता हूं और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद विधायक ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा, उसका मैं समर्थन करता हूं। कहने की बात यह है कि लोगों की आदत पड़ गई है, किसी का विरोध करना है तो विरोध ही करना है, उससे फायदा होगा। दुनिया में ये आपके ऊपर क्या लिखा हुआ है इस पे कोई अमल करने की जरा भी परवाह नहीं करते। इंसान का फर्ज बनता है कि असली और सच्चाई छिपानी नहीं चाहिए और सच्चाई की बोल हमेशा तहे दिल से रखनी चाहिए। कांग्रेस एक सिद्धांतवाद सबसे पुराना दुनिया का राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इसने क्या बुराई की? इस देश में विदेशी हुकूमत 100 साल रही, उस हुकूमत को इस देश से बाहर निकाल के इस मुल्क को आजाद कराया। ये कांग्रेस की पहल और देन है। और आजादी के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जन कल्याण सरकार का निर्माण हुआ और उन्होंने एक सिद्धांतों के तौर पर लोकसभा और विधानसभाओं में नियम और कानून बना करके एक योजनाबद्ध तरीके से मुल्क को आगे बढ़ाने के तौर तरीके बनाए और जिस पर इस मुल्क ने तरक्की की। आज जो परिस्थिति है और आज जो लोगों की आदत है, अगर ये सेटलमेंट पूरी जमीन का स्टेट में नहीं होता और प्रत्येक खातेदार को खातेदारी हकूक के पट्टे और नक्शे नहीं दिए होते तो लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए स्टेट को बड़ी मुश्किलें होती। आज ये कानून और व्यवस्था सही चल रही है। वो ये भूतपूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री, जिसको कहा जाता है राजस्थान के आधुनिक निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया ने ये सेटलमेंट करा के और नाथूराम जी मिर्धा के हाथ से काश्तकारी अधिनियम विधानसभा में पेश कराया, वो पास हुआ, जिससे जरिए आज प्रत्येक गरीब जमीन का मालिक है, उसको कोई हटा नहीं सकता। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो आज गरीब आदमी का चूल्हा बनाने की भी जगह नहीं मिलती और विवाद अनेक खड़े हो जाते। इतनी बड़ी सूझबूझ गरीब इंसान के लिए इस कांग्रेस ने रखी। जहां जिस एरिया में मैं आता हूं, ये पश्चिमी राजस्थान जो रेगिस्तान क्षेत्र है, पूर्वी राजस्थान का जितना भी पैसा केंद्र का राज्य का आता था वो सारा पश्चिमी राजस्थान में अकाल राहत कार्यों के लिए लगाए जाते थे और तो भी उनको पूरी रिलीफ नहीं मिलती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में एक नरेगा एक्ट कानून बना करके पार्लियामेंट से पास कराया। आज रिलीफ वर्ग के मिसरोल की किसी तहसील में इश्यू करने की जरूरत नहीं पड़ रही है और लाखों करोड़ों रुपया उस कानून के तहत गरीबों को किसी न किसी काम के माध्यम से मिल रही। ये कांग्रेस के नेताओं की सूझबूझ और समझदारी है।
और इसकी रुकावट भी कोई आदमी करना चाहे तो कर नहीं सकता। पश्चिमी राजस्थान में जो एक तरफ पाकिस्तान की सीमा लगती है और वहां पर कई सुविधाओं का अभाव था। इन अभावों की वजह से राज्य कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी जिनकी तैनाती होती थी और रहना पसंद नहीं करते थे, तबादला करके इधर आ जाते थे। और उस वक्त की सुखाड़िया गवर्नमेंट ने 11 राजस्थानी रेगिस्तानी जिलों के लिए एक प्रतिबंध लगाया कि यहाँ पर शिक्षा, बिजली और पीएचडी के तहत कर्मचारी जो रहते हैं उनका तबादला नहीं किया जाए इन जिलों से बाहर। तो काफी उससे मदद मिली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस प्रतिबंध को खत्म किया और वो प्रतिबंध खत्म होने से वहां पर राज्य कर्मचारियों की काफी जो जगहें वो खाली रहती है हमेशा के लिए। मैं कहना चाहूंगा, देश की प्रधानमंत्री उस वक्त की इंदिरा गांधी ने देश की सीमाओं के जिलों में एक बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया और राजस्थान में 4 बॉर्डर के जिले जो हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इनको कम से कम 250 करोड़ रुपया हर साल बीएडीबी प्रोग्राम के तहत मिलते थे। और उन प्रोग्राम की वजह से राज्य कर्मचारियों के क्वार्टर बने, वहाँ छोटे छोटे गांव में पक्की सड़कें बनी, वहाँ छोटे छोटे स्कूलों, सब सेंटरों के अच्छे मकान बने, जिससे कर्मचारी रहने लगे। उसके बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने तो वहाँ की जनता, वहाँ के जनता के नुमाइंदों की शिकायत पर बाड़मेर, जैसलमेर जिले को पिछड़ा जिला घोषित कर दिया और उस पिछड़ा जिला के मध्य में कम से कम 400 करोड़ रुपया इन 2 जिलों को सालाने विकास के लिए मिलने शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, बॉर्डर डेवलपमेंट एरिया का प्रोग्राम खत्म किया, जहां 1 पैसा भी नहीं मिलता है। और पिछड़े जिले का जो मद था वो भी सारा बंद कर दिया। आज उस मद में भी 1 पैसा नहीं मिल रहा है। मेरा सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ के कई आदमी हमारे साथी आए हैं कभी, तो राजस्थान में सबसे अच्छी सड़कें मेरे एरिए में, वो सड़कें अच्छी बनी है ये भारत सरकार के बीएडीपी प्रोग्राम की वजह से। वो अगर प्रोग्राम नहीं होता तो उस रेगिस्तान में गाड़ी चलाना हर एक के लिए मुश्किल होता। आज अलवर, भरतपुर भी मैंने देखे हैं, इसमें गाड़ियां चलाना इतना आसान नहीं है जितना हमारे रेगिस्तान में शानदार ढंग से गाड़ियां चलती है। वो बीएडीपी के प्रोग्राम के कारण से करी। और उस प्रोग्राम को जो बंद किया है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के भी हम हित में नहीं मानते और गरीब आवाम के भी हित में नहीं मानते, और बीजेपी की गवर्नमेंट ने उस प्रोग्राम को बंद किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस एरिया में जहां जैसलमेर जिला की आबादी सबसे कम है और उसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है 38,000 वर्ग किलोमीटर में, और पास में बाड़मेर जिला जो है उसका 28,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में क्षेत्रफल है उसका। इनमें कई बार लोग पैदल चले और दूरी मंजिल तक पहुंचने की वजह से पानी बीच में उसके साथ खत्म हुए, उस वजह से कई लोगों की मौतें हो गई। जैसलमेर जिले में सुथार मंडी के नाम से एक कस्बा है, वो
वो सुथार पीने के पानी की वजह से राजशाही में पानी नहीं मिला, खत्म हुआ, उस वजह से उसका नाम सुथार मंडी रखा गया। आज उस धरती पर राजस्थान की सरकार ने और अशोक गहलोत ने पानी इंदिरा गांधी नहर का पहुंचाया, जिससे हजारों मन वहां अनाज पैदा हो रहा है और पेड़ पौधे भी वहां दिख रहे हैं। मेरा खुद का भी उस तहसील में एक मुरवा है। जब हम उसको संभालने काश्त करने गए तो 1 महीना रहे थे, तो लकड़ी 1 फुट भी कहीं लीली या सूखी नहीं मिली। गाय के चरने का घास है जिसका नाम मशहूर श्रवण घास है, उस घास को जला करके हमने रोटी पचाई और चाय बनाई। आज उस जमीन पे हजारों लाखों दरखत हरे रंग के खड़े हैं। ये कांग्रेस की सरकार ने इतने बड़े पिछड़े हुए इलाके में इस तरह का बंदोबस्त किया जो काबिल तारीफ है। ये चाहे हम उर्दू का पक्ष करें, चाहे कोई संस्कृत का पक्ष करें, चाहे कोई राजभाषा राजस्थान भाषा का पक्ष करें, इससे लोगों को बलवान नहीं हम बना सकते। बलवान इंग्लिश मीडियम शिक्षा के बिना परिवार कोई नहीं हो सकता है, ये आज भी हम देख रहे हैं। अशोक गहलोत ने, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलें उन गरीब इलाकों में जहाँ खोल दिया, जहाँ गरीब बच्चे को अंग्रेजी नसीबे कहीं नहीं होती थी, आज वो अंग्रेजी में गांव में काफी गांव में पढ़ाई कर रहे हैं। इससे लोगों को उम्मीद जगी है कि हम भी इस अंग्रेजी के जरिए कभी सरकारी अफसर बन सकते हैं। इसके साथ ही पीने के पानी का जहां फ्लोराइड जमीन में बहुत ज्यादा है, अंडरग्राउंड जल का अभाव है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी नहर के मोहनगढ़ लिफ्ट कैनाल से पोखरण, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर से इस नहर के पीने के पानी का बंदोबस्त किया, जहां सभी को आज वहां मीठा पानी मिल रहा है। हमारे उस एरिया से ये एरिया बहुत दूर रहने जाने से कोई जरिया नहीं था, तो नर्मदा के नहर से 500-600 करोड़ का प्रोजेक्ट बना स्वीकृत करके तहसील गढ़रा रोड, बाड़मेर जिले की तहसील रामसर में पीने के पानी का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। उसका पानी गांव में अभी पहुंचना शुरू हो गया है और वंचित गांव के लिए प्रयास जारी है। साल के अंदर सभी गांव में नर्मदा नहर का मीठा पानी पहुंच जाएगा। इसके साथ ही स्कूलें बहुत जबरदस्त कर्मोन्नत की है, बिना कहे की है। उसमें कोई बीजेपी की सीट में स्कूल नहीं छोड़ी है, न कांग्रेस की सीट में छोड़ी है। जो उन्होंने क्षेत्रफल और पॉपुलेशन और बच्चों की संख्या के सर्वे के आधार पर स्कूलों का क्रमोन्नत किया गया है, वो निरपेक्ष किया गया है। ये सरकार की नीयत साफ थी कि कोई शिक्षा से वंचित न रखा जाए। अंत में मैं सभापति महोदय ये कहना चाहता हूं, हमारा एरिया अभी तक भी शिक्षा में पूरे हिंदुस्तान में और पूरे राजस्थान में सबसे पीछे है। और पहले मैंने बताया, इस कारण से कर्मचारियों के तबादले हो जाते हैं, जिससे जगह हमेशा खाली होती है। उदाहरण के तौर पे मैं शिव क्षेत्र का कहना चाहता हूं। मैंने एक अतारांकित प्रश्न से मालूम किया, 800 पद शिव विधानसभा क्षेत्र में अध्यापकों के खाली है।
आप अंदाज करो कि एक विधानसभा क्षेत्र में 800-700 मास्टरों के अगर पद खाली है तो इस आधुनिक युग में लोगों को शिक्षा के मामले में बहुत अन्याय रहेगा। मैं मुख्यमंत्री से चाहूंगा कि किसी भी ढंग से सरकार के पास कई जरिए, अगर हम जानते हैं मास्टरों की भर्ती होती है, पेपर लीक हो जाते हैं चोरी से, कई मामलों में स्टे हाई कोर्ट से हो जाते हैं, तो समय पर मास्टर पहुंचाना में सरकार भी मजबूर होती। तो फिक्स पे जो बच्चे ट्रेन है, बीएड है, एसटीसी है, उनको लगाया जाकर स्कूलों के मास्टरों के पद भरे जाने चाहिए और सरकारी मास्टर लग के ही अपने आप वो बगैर ऐतराज सीधे घर चले जाएंगे, ताकि जनता, गरीब के बच्चे को पढ़ाने का मौका मिले। वरना ये गरीब पिछड़े इलाके की वजह से और पिछड़ जाएंगे। यही बात कहते हुए मैं पुनः डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो राज्यपाल महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया उसका समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि सदन को सर्वसम्मति से राज्यपाल महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। श्रीमती इंदिरा देवी। आप देख रहे हैं न्यूज़ सलाम इंडिया, आपकी नज़र पहली खबर।